हेलो फ्रेंड, देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे। ठीक है, उस चैप्टर का नाम क्या होगा? तो उसका चैप्टर का नाम ये होगा, लॉ ऑफ मोशन। हम लोग देखिए काइनेमेटिक्स को पढ़ लिए थे, यानी हम लोग मोशन चैप्टर को जो था वो पढ़ लिए थे। ठीक है, उसमें हम लोग वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो गया, कुछ ग्राफ था, ये सब क्या किया था कि हम लोग पढ़ लिए थे। अब देखिए उस चैप्टर को पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि वहाँ हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब जानेंगे, तब यहाँ पर जा करके देखेंगे कि एक्सेलरेशन का यूज कैसे होता है फोर्स के साथ, या फिर डिस्टेंस का यूज कैसे होता है, ये सब यहाँ पर जाकर के पढ़ना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीरियल बाई चैप्टर को पढ़ना चाहिए कि पहले हम लोग मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे आपको मोशन पता ही नहीं रहेगा तो हम लोग मोशन का लॉ कैसे जानेंगे बताइए। सबसे पहले किसी चीज़ का लॉ के बारे में जानना है, किसी का रूल नियम के बारे में जानना है, तो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला चैप्टर क्या था, मोशन पढ़ना था। उसके बाद आ गया लॉ ऑफ मोशन। इसमें देखिए इसमें क्या है ना कि लॉ ऑफ मोशन 3 तरह का होता है जो न्यूटन से दिए थे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और क्या पढ़ेंगे, तो और हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मोमेंटम के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो रॉकेट प्रोपल्सन होता है इसके बारे में पढ़ लेंगे। और हम लोग के यहाँ पर जो सबसे बेसिक जो शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो हम लोग फोर्स से शुरुआत करेंगे। फोर्स क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, हम लोग फोर्स कैसे अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लिया कि यहाँ पर इसको दबा रहे हैं, इसको दबा रहे हैं यानी फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, या फिर हम लोग चल रहे हैं तो इसमें भी क्या है, चलने में हम लोग फोर्स ऐसे लगाते हैं तब तो चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि इसको हम इस तरह से लिख ही रहे हैं, तो इस तरह से लिख कैसे रहे हैं, देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं तब हम लिख पा रहे हैं। यदि फोर्स नहीं लगाते तो हम लोग लिख भी नहीं पाते, मतलब बिना फोर्स का हम लोग कुछ नहीं करते। ठीक है, इसलिए हम लोग को फोर्स पढ़ेंगे, फिर फोर्स का इफेक्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कौन कौन तरह के फोर्स होते हैं मेन रूप से, तो वो सब पढ़ लेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, उसमें हम लोग को फिर पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर में है तो ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर देख लेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जो 2 चार्ज के बीच में लगता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी देख लेंगे। मतलब बेसिक आज का लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का जो होता है ना कि बेसिक बातें का डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कोई फोर्स होता है तो क्या होता है, फोर्स कैसे इफेक्ट करता है, फोर्स किस किस तरह से हम लगेगा कि हाँ फोर्स काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है, ये सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले देखिए सबसे पहला जो टॉपिक लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, तो वो लोग डायनेमिक्स लिखते हैं। डायनेमिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है डायनेमिक्स, यानी डायनेमिक्स क्या होगा, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें मोशन के स्टडी पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कोई जो पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है, मतलब चल रहा है, लेकिन जो डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ना है कि मोशन का तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसका काउज ढूंढने का हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मोशन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। ऐसी तो नहीं कि ऐसी मोशन होते जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, यानी उसका क्या होगा, काउज होगा, कोई मतलब कोई कारण तो होगा। जैसे देखिए हम लोग लिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, जैसे आप लोग कॉपी में लिख रहे थे, लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा ना, इसका कोई काउज होता है। ठीक है, आप बोलिएगा कि हमको तो पढ़ना होता है इसलिए लिखते हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लिखना मतलब क्या बोल रहे हैं कि जैसे देखिए आप लिखते हैं तो आपका हाथ क्या होता है कि थक जाता है, लगता है कि अरे बहुत ज़्यादा लिख दिया, हाथ दर्द करने लगा। क्यों दर्द करने लगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे। ठीक है, फोर्स लगा रहे थे इसलिए हम लोग लिख पा रहे थे। यदि फोर्स नहीं लगाते तो हम लोग लिख नहीं पाते। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, हम लोग थक जाते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स क्या होता है, तो डायनेमिक्स होता है, डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। देखिए इसका डिफिनीशन,
डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। मतलब डायनेमिक्स क्या पढ़ते हैं, तो डायनेमिक्स में पढ़ते हैं मोशन के स्टडी, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एंड क्या पढ़ते हैं, काउज द मोशन, एंड काउज द मोशन ऑफ बॉडी। देखिए इसमें क्या क्या बोले, डायनेमिक्स क्या है, तो डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई जो बॉडी है यदि मोशन कर रहा है, कोई चल रहा है तो कैसे चल रहा है, ठीक है, उसका रीजन क्या है। तो देखिए रीजन क्या है, काउज द मोशन ऑफ स्टडी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक्स। क्या कहते हैं, डायनेमिक्स, ठीक है। अब देखिए, अब फोर्स कैसा होता है, फोर्स का नेचर कैसा होता है, फोर्स का नेचर कैसा होता है ये जानते हैं। तो देखिए फोर्स का नेचर, यदि हम जैसे कोई चीज को धक्का दे रहे हैं, मान लें कि इसको हम धक्का दे रहे हैं, इस तरह से धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं तो क्या हुआ, पुशिंग, पुश कर रहे हैं, ठीक है। यानी हम लोग को फोर्स का नेचर क्या हुआ, पुश। या फिर हम क्या करते हैं, खींच रहे हैं, कोई चीज को खींच रहे हैं तो यानी पुल। यानी फोर्स का नेचर कैसा होता है, तो फोर्स या फिर पुशिंग नेचर का रहेगा या फिर पुलिंग नेचर का रहेगा, ठीक है। कैसा कैसा रहेगा, या फिर हम पुश कर सकते हैं या फिर पुल कर सकते हैं। यानी लिख देते हैं नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स। तो जैसे देखिए, मान लिया जाए कि ये कोई गाड़ी लेते हैं, देखिए ये कोई मस्त वाला कार बना रहे हैं, ओहो, ठीक है। जैसे मान लिया कि ये कार है, ठीक है, ये कार है। तो मान लिया कि जैसे देखिए इसको क्या कर रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है, धक्का दे रहे हैं, इस तरह से धक्का दिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, चलने लगेगा। तो हम लोग फोर्स क्या चीज कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश करना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है, पुश कर रहे हैं। लेकिन देखिए इसी कार को क्या करते हैं, कैसे देखिए, इस कार जो पढ़ रहे हैं, देखिए सेम कार पा रहे हैं, ठीक है। और इस कार को क्या कर रहे हैं कि इस कार को इस तरह से खींच रहे हैं। देखिए दोनों में अंतर है, एक तरफ क्या कर रहे हैं, इसका बोनट पे हम लोग धक्का दे रहे हैं, इस तरह से धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पुश करना हुआ, ठीक है, पुश करना हुआ। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसका ये एक रस्सी लगा करके हम लोग खींचे जा रहे हैं, खींच रहे हैं इस कार को। तो यानी क्या हुआ, पुल। यानी यहाँ पर लेंगे पुलिंग नेचर, ठीक है, यहाँ पर ही पुशिंग नेचर। मतलब फोर्स कैसा कैसा, इसका नेचर क्या होता है, तो इसका नेचर दो तरह का होगा, ठीक है, दो तरह का। कौन कौन नेचर होगा, तो या फिर पुलिंग नेचर का होगा फोर्स, या फिर पुशिंग नेचर का होगा फोर्स। इसके अलावा और क्या हो सकता है, देखिए आप कोई भी काम करिए, तो या फिर उसको मतलब खींच रहे होंगे या फिर उसको ढकेल रहे होंगे, बस इसी तरह से काम कर रहे होंगे, और इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, पुश कर रहे होंगे। जैसे देखिए मान लिया कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया कि हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग धक्का दे रहे हैं, पेन को क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करना मतलब क्या हुआ, पुश करना, ठीक है, पुश करना। अब मान लिया जैसे देखिए कोई चीज़ मिटा रहे हैं, मान लिया कि इसको ऐसे करते हैं, ये 3 को बिंदु है, तो इसको क्या करें, इस तरह से मिटा दिए, ठीक है। तो मिटा दिए तो क्या हुआ, तो हम लोग क्या किए कि इसको पुश किए, यहाँ पे इसे धक्का दिए, ठीक है, धक्का दिए, तो क्या हुआ, मिटा गया। जैसे मान लिया कि इस बोर्ड को हम लोग इधर करना चाहेंगे, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको पकड़ के खींचना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, पुलिंग नेचर, ठीक है। तो देखिए फोर्स कैसा होता है, दो नेचर का होता है। पहला क्या होता है, तो पहला होता है पुशिंग नेचर,
और दूसरा क्या होता है, पुलिंग नेचर। ठीक है, यही दो नेचर का फोर्स होता है। ठीक है, समझ गए होंगे कि इसका पुशिंग नेचर और पुलिंग नेचर कैसे हुआ फोर्स का। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट। ठीक है, कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। जैसे हम लोग कैसे कैसे हम फोर्स पे इफेक्ट करते हैं, तो हम लोग क्या हो जाता है बॉडी के साथ, जैसे हम कोई चीज़ के, जैसे मान लिया कि इस यहाँ पर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे कर रहे थे, देखिए क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, खुल गया। मतलब हम क्या किए, देखिए पुल कर रहे हैं। देखिए इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ये ढक्कन को इसे पुल कर रहे हैं, तो क्या हुआ, खिंचा गया। अब जैसे इसको लगाना है, तो इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग पुश कर रहे हैं, तो क्या हुआ, लग गया। ठीक है, तो यही हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, देखिए इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का हम लोग को इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए फोर्स क्या होता है, तो पहला हम पॉइंट लिखते हैं, फोर्स कैन मूव और टेंड टू मूव ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा, फोर्स कैन मूव और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फोर्स क्या करता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है या फिर मूव कराने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि ये जैसे कोई, देखिए फिर से एक कार, बहुत बड़ा कार पर आ गया। देखिए जैसे ये कोई कार है, तब मान लिया जाए कि इधर से एक आदमी, ठीक है, एक आदमी धक्का दे रहा है। ठीक है, धक्का दे रहा है यानी फोर्स तो लगा रहा है कार पर। ठीक है, तो कोई जरूरी तो नहीं है ना कि एक आदमी मिल करके क्या करेगा कि बॉडी को मूव करा दे, ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर रहा है। ठीक है, कोशिश तो कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, फोर्स यहाँ पर ही लग रहा है, यानी फोर्स का इफेक्ट हो रहा है। भले क्या है कि इसका कोई काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जितना फोर्स में ये मूव करेगा उतना फोर्स वो नहीं लगा रहा अकेले, तो कैसे कर लेगा। ठीक है, तब मान लिया कि जैसे अपने जैसे ऐसा 5 और आदमी को बुला करके लाया। ठीक है, 5 आदमी को और बुला के लाया, मान लिया यहाँ खड़ा कर दिया इस तरह से। ठीक है, 4 आदमी, एक आदमी और हटा देते हैं। बोलिएगा कि इसका हाथ ऐसे कैसे कैसे हो गया, तो हम कहाँ पर ही पा रहे बताइए। अब देखिए ये 5 आदमी क्या हुआ, 5 आदमी इस कार को धक्का दिया, और धक्का दिया ये तुरंत चल पड़ा, एकदम से तुरंत क्या पड़ा, चल पड़ा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, भी स्पीड से देखिए चल पड़ा, देखिए भी स्पीड से चल पड़ा। ये धक्का दे रहा है, फोर्स यप 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 यप, 5 को यफ लगा। ठीक है, यानी एक आदमी फोर्स लगा रहा था, तो बॉडी जो है नहीं मूव कर रहा था, लेकिन उसके जैसे जैसे अपने दोस्त को 5 दोस्त को बुलाया, उसके बाद मूव करवाया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कार तुरंत से चल पड़ा। ठीक है, तो यानी क्या हुआ, पहला क्या हुआ, पहला तो हो गया इसमें क्लियर कि फोर्स कैन मूव। ठीक है, फोर्स कैन मूव मतलब फोर्स कोई बॉडी को मूव करा सकता है या फिर टेंड टू मूव मतलब मूव कराने की कोशिश कर सकता है एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या होता है, देखिए जैसे यहीं पे लिख देते हैं दूसरा पॉइंट, कि दूसरा पॉइंट क्या हम लिख रहे हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है कि मूव कर रहा है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, कोई क्या हो रहा है, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यानी फोर्स इज यूज्ड टू
ब्रिंग ए ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, ठीक है, टू रेस्ट। बोल रहा है कि फोर्स का यूज करके कोई ऑब्जेक्ट जो मूव करते करते आ रहा है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, रेस्ट पे ला सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर ही कोई कार है, ठीक है, यहां पर ही कोई कार है, इस तरह से कार है, देखिए इसका स्पीड मान लिया कि 15 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से क्या हो रहा है, 15 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको रोकना है, तो रोकना है तो क्या करेंगे, तो रोकना है तो इधर से हम लोग कोई फोर्स लगा देंगे, ठीक है, फोर्स लगा देंगे, और इस तरह से फोर्स लगा दिए, ठीक है, कते को मिल करके, ताकि 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चल भी तो रहा है। तो जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि जो कार है या फिर हमको कुचल देगा, यदि अकेले रहेंगे तो, आदि बहुत को मिल करके रहेंगे तो क्या करेंगे, उसको रोक देंगे, ठीक है, उसको रोक देंगे। तो यही बोल रहा है कि यदि हम उस तरह से फोर्स लगा दिए, ठीक है, फोर्स यूज टू मतलब फोर्स लगा करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रेस्ट पे ला सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो बॉल आया, इस तरह से रोक दिए, तो देखते हैं हल्का फुल्का यहाँ पर चोट लगता है, ठीक है। यदि आप ग्लव्स पहन के खेलिएगा तो नहीं लगेगा चोट, ठीक है, यदि खेलते हैं तो ग्लव्स पहन के ही खेलिए, लेकिन यदि नहीं खेलते हैं ग्लव्स पहन के तो हल्का फुल्का चोट लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि बॉल आया, ठीक है, अब उसको हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर ही क्या करेंगे, उतना हम लोग फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो यानी फोर्स लगा क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, रेस्ट में ला दे रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया होगा क्लियर, ओके। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि फोर्स लगा कर कोई बॉडी के स्पीड को हम लोग चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिख रहा है, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ बॉडी। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी, ठीक है। क्या बोल रहा है कि फोर्स क्या कर रहा है कि फोर्स क्या कर रहा है कि फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, कैन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी, ठीक है। कोई भी देखिए कोई भी बॉडी को फोर्स लगा कर क्या कर सकते हैं कि उस बॉडी के जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि कोई यहाँ पर गेंद है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, गेंद है, इसको क्या किए कि ये स्पीड में है ऑलरेडी इधर भी स्पीड से है, ठीक है, ऑलरेडी इधर भी छोड़िए, इसको हम कांस्टेंट वाला मानते हैं, मान ले ऑलरेडी ये 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, ठीक है। अब मेरे पास आया गेंद, अब क्या किए, एक लात और मार दिए, ठीक है, एक लात और मार दिए, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में, मतलब एक लात इधर और मारे, ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे ठेल देते हैं, ठीक है, ठेल दिए तो क्या हुआ, अब इसका स्पीड क्या होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड नहीं रह जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, 10 मीटर। आपके ताकत पर भी तो डिपेंड करता है कितना जोर से मारे, ठीक है। मान लेते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी क्या हुआ कि हम फोर्स लगा करके इस बॉडी का जो स्पीड में क्या किए, हम लोग चेंजिंग ला दिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, डिक्रीज ऑफ बॉडी मतलब क्या हुआ कि इसके स्पीड में हमको डिक्रीज लाना है। तो मान लिया देखिए कि इधर 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, ठीक है, कोई बॉल आया, अब आपके जो पैर है उसके पास आया, ठीक है, आप पैर के पास आया और आप क्या किए कि इधर से पैर से मार दिए बॉल को, ठीक है, इधर आ रहा था इधर से मार दिए, तो जैसे ही मारिएगा तो क्या होगा कि बॉल का स्पीड घट जाएगा और हो सकता है कि तुरंत रुक भी जाए, ठीक है। तो यानी क्या हुआ कि हम लोग फोर्स लगा करके जो पैर से मार रहे हैं बॉल को, तो क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा करके उस बॉडी के स्पीड को हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं, ठीक है, फोर्स के स्पीड को बॉडी के स्पीड को फोर्स लगा करके घटा दे रहे हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट बोल रहा है कि फोर्स लगा कर किसी जो बॉडी का उस शेप को चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज शेप
और डायमेंशन ऑफ बॉडी। ठीक है, क्या होता है कि फोर्स लगा करके किसी भी बॉडी के उसके शेप जो है या फिर उसके डायमेंशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान लिया कि ये गेंद है, अब इस पर इतना फोर्स लगाए, इतना फोर्स लगाए, मान लिया कोई प्लास्टिक का गेंद है, इतना फोर्स लगाए, उसको क्या किए तो उसको इस हालत में ला दिए। ठीक है, अब बताइए ये गेंद लग रहा है कि गेंद होगा? नहीं है। कैसे किस तरह से इस तरह हो गया? ठीक है, कैसे हो गया? तो फोर्स लगा के क्या किए कि फोर्स लगा के इसको पचका दिए। ठीक है, सब जगह से फोर्स लगाए, पचक गया गेंद और इस हालत में पहुंच गया। यानी क्या हुआ, इसके शेप को या फिर इसके डायमेंशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब फोर्स का इफेक्ट है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, फोर्स को लगा करके और हम बॉडी के जो बॉडी है उसके डायरेक्शन के मोशन को भी चेंज कर सकते हैं। यानी फोर्स इज यूज्ड चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए फोर्स को हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं कि जो मोशन का डायरेक्शन होता है उसको भी क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि यही जो गेंद है, कहाँ की गेंद की बात कर रहे हैं, इसी गेंद की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये गेंद है, ओके, मान लिया कि इधर जा रहा है, हम इस तरह से फोर्स लगाए तो जैसे देखते हैं कि यदि आप प्रैक्टिकली लाइफ में बोल रहे हैं कि जैसे मान लिया कि आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या होता है कि कोई गेंद आ रहा है, ठीक है, कोई बॉल आ रहा है, उसको क्या किया, हम पैर से मार दिए, पैर से मार दिए तो क्या होता है, पैर से मारे तो क्या हुआ, फोर्स लगाए, फोर्स लगा दिए। ठीक है, फोर्स जैसे ही लगाए तो क्या होता होगा कि रुकता होगा नहीं, कितना मरते रुक भी जाता है, कितना मरते क्या होता है कि उसका डायरेक्शन है चेंज हो जाता है। जिस डायरेक्शन में जा रहा था बॉडी उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, जैसे मान लिया कि देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा था बॉडी, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इधर से क्या किया, आप इस तरह से फोर्स लगा दिए। अब इस तरह जैसे ही फोर्स लगाइएगा तो ई क्या हो जाएगा कि ये पता चला इस डायरेक्शन में जाने लगा, पहले किस डायरेक्शन में, इधर जा रहा था, हम फोर्स लगाए इधर डायरेक्शन में जाने लगा, तो किसके कारण लगा, तो ये फोर्स के कारण हुआ। यानी हम फोर्स को यूज करके क्या कर सकते हैं कि जो कोई भी बॉडी का जो मोशन है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को भी चेंज हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये सब पढ़ना इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब ये सब फोर्स का इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है। ओके, अब देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है ये बताना चाहते हैं। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होता है, जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, कैसे ही बॉल है, ठीक है, बॉल है, ऐसो क्या कर दिया कि हम पैर से मार दिए, पैर से जैसे ही मारे तो क्या हुआ, हम लोग कॉन्टैक्ट किए। कॉन्टैक्ट मतलब क्या, टच करना। ठीक है, यदि कोई भी फोर्स यदि टच करके कर रहे हैं, ठीक है, टच कर दे रहे हैं बॉडी में, तो वो क्या हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाएगा। ओके, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या हुआ कि इस तरह से हम लोग फोर्स लगाएं कि हम लोग बॉडी में टच भी ना करें और उस पर फोर्स भी लग जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, देखिए इसको मिटा देते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट बताते हैं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, तो देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, तो कोई भी जिस तरह मान लिया कि ये बॉडी है, मान लिया ये कोई कार है, ठीक है, ये कोई कार है, अब इसमें क्या हुआ कि इसमें फोर्स लगा दिए, ठीक है, फोर्स लगा दिए, यह फोर्स लगाए, तो जैसे ही फोर्स लगाए तो क्या हो गया कि बॉडी चलना शुरू कर दिया। नहीं भी चला, चलो कोई बात नहीं, मान लिया कि ये बड़ा गाड़ी रहेगा और उसके अनुसार हम लोग फोर्स कम लगाएंगे, एक आदमी मिलकर कोई गाड़ी को धक्का देगा तो गाड़ी नहीं चलेगा, लेकिन 4-5 मिलकर आदमी को धक्का देगा तो क्या वो चलने लगेगा। ठीक है, तो मान लिया कि चलो ये चला नहीं चला ये बाद की बात है, लेकिन ये जो फोर्स लगा रहे हैं, धक्का देंगे, टच करके ही धक्का देंगे, जैसे मान लीजिए इसको धक्का दे रहे हैं तो क्या हुआ, इसमें टच कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बॉडी में यदि हम टच कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आया कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं, यानी उसमें क्या हो जाएगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ठीक है,
विच फोर्स, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, विच फोर्स एक्ट बनली इफ दे फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द बॉडी, ठीक है। देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। फोर्स एक्ट बनली, ठीक है, फोर्स एक्ट बनली इफ दे फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या हो रहा है, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है, उसको टच करना, ठीक है, किसी तरीके से। मान बोलेंगे कि अरे हम तो हाथ से नहीं टच करते, हम लोग क्या करेंगे, कोई मशीन से धक्का दिलवा देंगे, तो वो मशीन तो टच कर रहा है ना उस बॉडी में कोई मशीन नहीं टच करना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी टच नहीं होना चाहिए, तब हो जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन यदि किसी भी तरह से यदि हम टच कर दिए, कोई भी तरीके से यदि हम टच कर दिए इस बॉडी में, जिसको धक्का देना है या फिर जिसको खींचना है, ठीक है, जिसको पुश करना है या फिर जिसको पुल करना है, यदि किसी भी तरीके से हम उसको क्या कर दिए, टच कर दिए, तो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या क्या होता है, तो इसका एग्जांपल है मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, या फिर कोई भी पुल या फिर पुश फोर्स, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। जैसे मैकेनिकल फोर्स, अब इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए दो तरह से होता है, या फिर पुश होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, पुल होगा, ठीक है। जैसे देखिए कोई बॉडी को पुश कीजिए, वो भी हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, कि कोई बॉडी को पुल कीजिए, वो भी क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी दोनों क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मान लिया अगला एग्जांपल लिए स्प्रिंग फोर्स आप लोग देखते होंगे, कोई स्प्रिंग को इस तरह से खींच दीजिए तो क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन वो क्या जैसे बड़ा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमको टच करके खींचना पड़ा, ठीक है, तो इसको ये भी क्या होगा, तो ये भी एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। क्या क्या एग्जांपल हो गया, मैकेनिकल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब उसमें क्या हो कि मतलब फोर्स भी लग जाए और उसको टच भी ना करना, एकदम जादू सा लगे, ठीक है, पर जादू ना होता है, इससे जादू नहीं मान लीजिएगा कि जो बाबा दिखाते हैं वो हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब ऐसी रहता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं। जैसे देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को डिफाइन हम लोग समझेंगे कैसे, मतलब हम समझेंगे कि कोई बॉडी पर यदि फोर्स लग रहा है तो उसमें क्या हो कि उसमें हम लोग को टच भी ना करना पड़े और उसमें फोर्स भी लग जाए। आप सोचिए कि ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कहाँ होता है, तो देखिए होता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि कोई मान लिया कि छत पर से कोई बॉल को फेंक दीजिए नीचे, ठीक है, छत पर से क्या किए, बॉल को फेंक दिए नीचे। अब बताइए कहीं कुछ टच कर रहे हैं क्या, कहीं कुछ टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि बॉल अपने आप नीचे आ जा रहा है। कोई खींचने वाला है क्या, कोई नहीं खींचने वाला है, लेकिन क्या हुआ, अपने आप बॉल क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कोई तो खींच रहा होगा, तो कौन खींचेगा, तो खींचता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ है, अर्थ एक अपना फोर्स लगाती है और उससे क्या होता है, खींच लेती है। तो फोर्स क्या हुआ, देखिए अर्थ तो फोर्स भी लगा रही है, लेकिन वो क्या हुआ, किसी भी तरह का टच नहीं, क्या अर्थ से हाथ निकलता है और उसको तिर लेता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। यानी क्या हुआ, बिना कोई कॉन्टैक्ट से हम लोग खींच लिया। या फिर देखते होंगे आप लोग खेलते होंगे तब मैग्नेट से खेलते होंगे, ठीक है, मैग्नेट है। तो देखिए क्या होता है कि मैग्नेट में जैसे मान लिया कि दो गो इस तरह से, अब सब स्पीकर वाला मैग्नेट निकालता होगा, इतना तो हमको पता है। देखिए स्पीकर का मैग्नेट होता है, इस तरह से गोल गोल मैग्नेट होता है। तो देखिए यहाँ पर इसी क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ले जाएंगे तो ये भागने लगेगा। तो क्या हुआ, कैसे भाग रहा है, यानी फोर्स लग रहा है तभी भाग रहा है। मान लिया कि फोर्स नहीं लगता तो भागता नहीं, लेकिन देखिएगा बिना टच किए हुए, मतलब कोई टच करने की जरूरत नहीं है, तो क्या हुआ, भागने लगता है, ठीक है। तो क्या हुआ,
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। या फिर यदि मैग्नेट लेंगे तो कभी देखते हैं उल्टा करके लगाते हैं तो क्या होता है, अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है। तो कैसे अट्रैक्ट हो गया, खुद से कैसे आ गया, ठीक है, मतलब खुद से। इसमें क्या होगा, अट्रैक्ट होने में क्या होगा, पुलिंग नेचर का हो गया। तो कैसे पुलिंग नेचर का हो गया, तो इसमें जरूर कोई फोर्स लगा होगा तभी तो पुलिंग नेचर का हो गया। तो फोर्स तो लगा तभी तो पुल हुआ, ठीक है, यानी तभी तो खिंचाया आपस में, ठीक है। लेकिन वो क्या हुआ, वो एक नॉन कॉन्टैक्ट तरीके से हुआ, मतलब उसमें क्या हुआ, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे, ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इसको क्या बोलेंगे, फोर्स काउड बाय बॉडी विच डू नॉट मेक कांटेक्ट विथ ईच अदर। क्या लिखेंगे, फोर्स काउड बाय बॉडी। फोर्स किसके द्वारा काउज होता है, तो वो बॉडी के द्वारा काउज होता है, पर इसमें क्या होता है, विच डू नॉट मेक कॉन्टेक्ट ईच अदर, विच नॉट मेक कॉन्टेक्ट ईच अदर, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि बॉडी के द्वारा फोर्स काउज किया जाता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो एक दूसरे को फिजिकली कांटेक्ट नहीं करते हैं और फोर्स लगा देते हैं। इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, तो इस तरह के फोर्स को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल कौन है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर मैग्नेटिक फोर्स। ये सब क्या होगा, ये सब एग्जाम्पल है किसका, तो ये सब एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल क्या चाहिए, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का कौन कौन फोर्स बोल दिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ये तीनों फोर्स क्या चाहिए एग्जाम्पल है, तो ये तीनों फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। अब देखिए एक एक करके समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो बस छोटा छोटा चीज में समझ लेते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या है, ये एक प्रकार के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है, इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। ये क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, तो जैसे मान लिया कि यहाँ से कोई बॉल है जो हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, ऊपर फेंक रहे हैं, v स्पीड से फेंक रहे हैं, v स्पीड से। वो क्या होता है, कुछ देरी के बाद इस तरह से ऐसे से जाएगा और फिर से ये बॉल जमीन पे लौट आएगा, फिर से क्या हुआ, ये बॉल जमीन पे लौट आया। तो इसको क्या बोले, तो इसको देखिए पहले क्या हुआ कि पहले इसको क्या हुआ कि ऊपर जा रहा होगा, तो क्यों हमें ऊपर ही क्यों नहीं चला गया, ठीक है, हम फेंके तो ऊपर ही क्यों नहीं चला गया, वो वापस ही क्यों आ गया, तो वापस क्या हो रहा है, क्योंकि जो अर्थ है इस बॉल पे एक फोर्स लगा रही है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर तो ये से बॉडी जा रही, बॉडी जो बॉल है ऊपर तो जा रही है, लेकिन इसको कोई खींचने वाला है, खींच कौन रहा है, तो खींच रहा है अर्थ, ठीक है, खींच रहा है अर्थ। तो यहाँ पर जाके क्या हुआ, रुक गया, उसके बाद क्या हुआ, फिर खींचते ही रहा अर्थ, फिर यहाँ पर जाके पहुंच गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी चीज को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब देखिए इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये भी क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज also a type of non contact force। ये भी क्या है,
तो ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके किसके बीच लगता है, तो दो चार्ज के बीच लगता है, ठीक है। ये क्या लगता है, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच फोर्स लगता है। मान लीजिए जैसे कि ये कोई हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो गया निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होगा निगेटिव चार्ज। तो जैसे ही देखेगा तो ये क्या होगा एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कोई डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर रहा है, और तो पर भी क्या हुआ अट्रैक्ट हो जा रहा है। यानी सिंपल सी बात है कि ये दोनों बॉडी क्या है कि एक नॉन कांटेक्ट फोर्स लगा रही है, इससे क्या हो रहा है कि दोनों अट्रैक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। देखिए आज इतना ही, आज ये बेसिक लेक्चर था कि फोर्स कौन कौन होते हैं, कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ये चीज़ समझ गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगले लेक्चर से हम लोग मोमेंटम का शुरुआत करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। और हाँ इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा, न्यूमेरिकल को भी सोल्व करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।